देखिए मोल्स के आधार पे हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो मोल्स में देखिए पार्टिकल्स पे भी होता है, मास पे भी होता है और वॉल्यूम पे भी होता है। अगर हम पार्टिकल्स है तो एक एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स 1 मोल होता है। मास है तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है चाहे एटॉमिक मास है वो 1 मोल होता है। और वॉल्यूम 22.4 लीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है ना 1 मोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, अगर मास में लेंगे तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो उसके मोलर मास से रेशियो कर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा है ना। नेक्स्ट तो नंबर ऑफ मोल्स बताइए। कार्बन का हमारे पास 48 ग्राम है, हमारे पास कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम, तो 48 ग्राम का मतलब 4 है ना, नंबर ऑफ मोल्स 4 है। एक मोल का हमको पता है 12 ग्राम होता है। और 2.5 मोल चाहिए ग्लूकोज का, तो उसका मास क्या होगा, जितना आएगा उसको 2.5 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास हमको पता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, रखिएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, फिक्स है। तो 180 को 2.5 से गुना करना है, तो 180 को 2.5 से गुना करेंगे तो 450 आएगा, तो 450 इसका सी, उसके मॉलिक्यूलर मास से खाली गुना करना था है ना। नेक्स्ट तो कौन सा पेयर ऑफ एलिमेंट जो है मोलर रेशियो बता रहा है 1:1, एटॉमिक मास का सबका दिया हुआ है। ठीक है। तो 1:1 कहने का मतलब कि इधर का भी और इधर का दोनों का बराबर आए है ना। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 6 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन, 20 ग्राम कैल्शियम, 20 ग्राम सोडियम, 20 ग्राम कैल्शियम। तो देखिए मोल निकालना है, सबका ग्राम है, मोल अभी पढ़े गिवन मास बाय मोलर मास। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, सबका मॉलिक्यूलर मास दे दिया है और गिवन मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसमें बराबर आएगा। तो पहला हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो पहला देखिए हमारा गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 10 ग्राम, और मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है 40, 10/40 आया, बोलो तो कितना आ गया 0.25 है ना। और इसका कितना आएगा 12 मैग्नीशियम का 24 है, ये हो गया 0.5, ये तो नहीं आया बराबर है ना। अगला देखेंगे 12 ग्राम मैग्नीशियम है, तो 12 मोलर मास इसका कितना है 24, तो ये हो जाएगा 0.5। और ये अगला कितना है 6 ग्राम कार्बन, तो 6/12 = 0.5, ये दोनों बराबर आ गया ना। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। आगे ऐसे ही चेक करना है, समझ में आ जाएगा आपको। तो गिवन मास बाय मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है, तो मोलर रेशियो 1:1 आना था, तो सेम आना था, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ओके। नेक्स्ट मोल नंबर को कैलकुलेशन करते हैं नंबर से कैसे, मास से तो बता दिए गिवन मास में मोलर मास, नंबर ऑफ मोल से कैसे करेंगे गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, एक एवोगाड्रो नंबर 1 मोल के बराबर होता है। तो बताइए कौन सा इसमें जो है 360 ग्राम पानी है, 360 ग्राम पानी है, पहले घुमा के दिया। 360 ग्राम में कितना मोल, पहले 1 मोल में 18 ग्राम, तो गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास H2O का कितना होता है 18, ऑक्सीजन 16 प्लस 2 हाइड्रोजन 18, तो 360 बाय 18 कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स हमारा 20 है, तो नंबर ऑफ मोल्स 20 है, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर जो है कितना आएगा 20 है ऑप्शन, तो 20 मोल्स ऑफ वाटर भी सेकंड ऑप्शन तो सही है। 2 मोल्स तो खत्म हो गया, गलत है, 20 मोल्स सही है। अब मॉलिक्यूल्स पे भी आप बात कर रहे हैं, तो 6.0223 जो 10 का पावर 23 तो 1 मोल होता है, हमारे पास तो 20 मोल है। हाँ, तो आपका 2 के साथ साथ 4 सही होगा, इसको 20 से गुना करेंगे तो ये इसका दुगना और ये बढ़ जाएगा है ना। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 2 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 होगा, 12 लिखते नहीं हम साइंटिफिक नोटेशन में 1 से 10 के बीच में पॉइंट देते हैं, तो 12 ना लिख करके इसको 1 लिखेंगे तो 24 के बदले 25 हो जाएगा। 1 0 तो ये बढ़ेगा ही, 2 से गुना हो गया, 12 पॉइंट था, इसको 1 पॉइंट से 24 के बदले 25 कर दिया, तो ये दोनों सही है, 20 मोल, दोनों 20 मोल है ना। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। समझ में आया बात। तो केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है ऑलरेडी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है एक मोल जो है 22.4 लीटर होता है, 180 एम और 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ये वॉल्यूम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो जो भी वॉल्यूम दिया रहेगा उसको 22.4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। लीटर में होना चाहिए, खाली वॉल्यूम याद रखिएगा क्योंकि ये लीटर में था।
तो मोल का हम लोग क्या क्या फॉर्मूला पढ़े, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम में लेना है तो ये लीटर में लेना है, इसको 22.4 समझ में आया। तो मोल ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स के टर्म में है, जो एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे, और अगर हमको नंबर ऑफ एटम चाहिए तो डिवाइड कर देंगे। इसी चीज को घुमा मतलब कब भागा देंगे कब गुना करेंगे, हम यही चीज याद रखेंगे, इसी से पता चल जाएगा कब भागा देंगे कब गुना देंगे, है ना। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका आज पूरा नंबर ऑफ मोल्स मोलर कंसेप्ट का बेसिक आप समझ गए। ओके, थैंक यू।